नमस्कार साथियों, निर्माण क्लासेज अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक नया इशू हम लोग शुरू करते हैं। आपराधिक विधि में तमाम समस्याएं हैं, ठीक है, दृष्टांत होते हैं, तमाम केस लाज होते हैं कि किन परिस्थितियों में कौन से अपराध घटित हुए अपराध की कैटेगरी में आएंगे या नहीं आएंगे। लगातार प्रश्न भी आते हैं। सामान्य जानकारी के लिए भी सामान्य लोगों की जानकारी के लिए भी बहुत उचित है कि इन बातों को जाना जाए कि अगर ऐसी समस्या हमारे सामने आती है, यानी कि एक जागरूकता के रूप में भी आपको जानना जरूरी है कि अगर आपके समक्ष ऐसी कोई समस्या आती है तो कम से कम आप अपना बचाव तो कर सकिए, ठीक है। तो बचाव करने में आप भी सक्षम रहेंगे तो चारों ओर से आपको सहयोग मिलेगा। यदि उसमें आप सक्षम नहीं हैं तो जाहिर सी बात है दुरुपयोग आपका किया जाएगा। तो ऐसी कुछ समस्याओं के साथ ये आपकी सीरीज शुरू होगी कि आपराधिक विधि से संबंधित, अपराध से संबंधित कुछ समस्याओं को हम लेंगे, उनका निवारण करेंगे। कौन सा अपराध बनता है, नहीं बनता है, कोई अपराध नहीं है, कैसे किन बातों को हम अपनी जानकारी में रखें। यानी कि प्रश्न भी हमारे सॉल्व होंगे। जो जुड़े हुए जुडिशरी और एपीओ एग्जामिनेशन हैं, उनसे जो जुड़े हुए बच्चे हैं, उनके लिए भी बहुत लाभप्रद है। सामान्य लोग जो हैं उनके लोगों के लिए भी बहुत लाभप्रद है कि हाँ, ऐसी जानकारियाँ सामान्य होनी चाहिए। तो आज का हमारा जो प्रश्न है उसमें देखते हैं क्या बात है। प्रश्न है कि एक चिड़िया है, उसको मार कर चुरा लेने के आशय से, चिड़िया मार देंगे, आसानी से पकड़ में आ जाएगी और हम चुरा लेंगे, ठीक है, लेकर के निकल जाएंगे। इस आशय से का उस पर गोली चलाता है। का क्या करता है, उस चिड़िया पर गोली चलाता है, और जब गोली चलाता है तो गोली चिड़िया को न लग करके पार चली जाती है। वहीं पर खा है जो झाड़ी के पीछे है, यानी कि जहाँ चिड़िया थी वहाँ झाड़ी वगैरह था, उसके पीछे खा है, और वो गोली खा को लगती है और खा मर जाता है। यानी का की गोली से खा की मृत्यु हो जाती है। तो लेकिन का को यह नहीं पता, का यह नहीं जानता कि खा वहां पर है। क्या का ने सदोष मानववध का अपराध किया है? यानी कि आप जानते हैं कि हत्या और सदोष मानववध में क्या रिलेशनशिप है। जब तक सदोष मानववध नहीं होगा तब तक हत्या का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो क्या ये सदोष मानववध का दोषी है? अगर इसका दोषी है तो हत्या के प्रश्न पर विचारण किया जा सकता है। लेकिन प्रश्न इतना ही है, क्या का सदोष मानववध का अपराध करता है या नहीं करता है? तो इसका उत्तर हम जानेंगे और उत्तर के कारणों को भी जानेंगे कि क्या कारण है ऐसा कि ये अपराध बनता है या नहीं बनता है। यानी कि हमें जो भी समस्याएं लेनी हैं, उन समस्याओं का सिर्फ उत्तर नहीं, संदर्भित उसके जो भी संदर्भ होंगे, जो कारण होंगे, उनकी भी हम चर्चा करेंगे ताकि हम अपनी बात को सही ढंग से एक्सप्रेस कर सकें, और जिनको आंसर लिखना है वो उत्तर को सही ढंग से लिख सकें। जिनको सामान्य जानकारी में ये बात रखनी है वो सही ढंग से सामान्य जानकारी रख सकें। तो यहाँ पर उत्तर क्या है? उत्तर है अपराध नहीं किया है, सदोष मानववध का अपराध ए ने नहीं किया है, ठीक है। यानी ए अपराधी नहीं है सदोष मानववध का, ठीक है भाई। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, अब ये तो जानना जरूरी है। तो एक इसका प्रॉपर उत्तर है ऐसा ही दृष्टांत धारा 299 जो कल्पेबल होमिसाइड को डिफाइन करती है, डिफिनीशन देती है, आपराधिक मानववध का जो डिफिनीशन है आईपीसी में, ठीक है, आईपीसी में, इंडियन पेनल कोड में, भारतीय दंड संहिता में, उसका जो दृष्टांत गा है ऐसा ही है, उसका दृष्टांत गा है कि ऐसा ही है। तो उसी से रिलेटेड ये भी है। तो हम छोटी बातों को जानने कि क्या है क्या नहीं है, ठीक। पहला उत्तर कि सदोष मानववध या आपराधिक मानववध का अपराध नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, एक रेफरेंस है कि धारा 299 का दृष्टांत गा ऐसा ही कुछ दिया हुआ है, ऐसा ही कुछ दिया हुआ है, तो भी गा में जाएंगे, ठीक। अब बात आती है कि धारा 299 आईपीसी की यह क्या कहती है, ठीक। यानी कि कोई भी बात सदोष मानववध होगी, कोई भी बात सदोष मानववध होगी, उसके लिए धारा 299 आईपीसी क्या डिफाइन करती है। धारा बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन हमें दो बातों को जानना है, ठीक है। मृत्यु के आशय से,
अगर मृत्यु के आशय से किया गया कार्य हो, यानी कि ए बी को मार डालने के आशय से कार्य कर रहा हो, तो कल्पेबल होमिसाइड होगा, आपराधिक मानववध होगा। या दूसरी बात यहां पर है, ठीक है, कि जानकारी या इसको कहिए ज्ञान है कि मृत्यु हो सकती है। जानकारी हो, ज्ञान हो कि मृत्यु हो सकती है। दो प्रमुख कंटेंट हैं धारा 299 में। या तो आप इंटेंशनली वर्क करिए, आशय के साथ कार्य करिए, या आपकी नॉलेज होनी चाहिए कि जो हम कार्य कर रहे हैं उसका पॉसिबल रिजल्ट होगा कि किसी की मृत्यु हो सकती है। बी की ही नहीं, किसी की मृत्यु हो सकती है। तो प्रश्न में अगर देखा जाए, आशय नहीं है, आशय नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि ए का आशय है चिड़िया को मार डालना और चुरा लेना, आशय नहीं है बी को मारने का। ठीक। और दूसरी बात लिखी हुई है, प्रश्न में ही हिंट दिया हुआ है आपका कि का यह नहीं जानता कि खा वहां पर है, यानी कि का को यह अंदाजा नहीं है कि हमारी गोली किसी को लग सकती है, उधर तो झाड़ी है, झाड़ी में कौन बैठा हुआ है जिसको हमारी, यानी कि उसे ज्ञान भी नहीं है, उसे ज्ञान भी नहीं है कि खा वहां पर झाड़ी में है, इसलिए का ने आपराधिक मानववध का अपराध नहीं किया है। ये चोरी के प्रयास का अपराध हो सकता है और कोई अपराध हो सकता है। अवैध बंदूक से कार्य कर रहा है, अवैध बंदूक धारण करने का अपराध हो सकता है, आर्म्स एक्ट में अपराध हो सकता है, कोई बात नहीं। थेफ्ट का अपराध, चोरी का अपराध हो सकता है, कोई बात नहीं, जाने दीजिए। प्रश्न क्या है, क्या का ने सदोष मानववध का अपराध किया है? उत्तर है नहीं किया है। हमें यहां पर निर्णय नहीं देना है कि कोई भी अपराध घटित हो रहा है, यहां जो प्रश्न पूछा है उस पर जाना है कि इसने सदोष मानववध का अपराध का ने नहीं किया है, क्योंकि सदोष मानववध के अपराध के लिए या तो मृत्यु के आशय से किया गया कार्य हो, या आप अपने कार्य के संभावित परिणाम, यानी कि जानकारी कैसी होनी चाहिए, संभावित परिणाम की, यानी कि आपको अपने एक्ट पे यह संभावना है कि किसी की मृत्यु हो सकती है, तब भी आपराधिक मानववध, सदोष मानववध का अपराध हो सकता है। लेकिन दोनों पॉइंट्स की कमी है, इसलिए का ने सदोष मानववध का अपराध नहीं किया है। यानी कि अगर कहीं भी आप हैं, कुछ भी ऐसा एक्ट होता है, आशय नहीं है और सामान्य मस्तिष्क की जानकारी में भी यह बात नहीं आ सकती है कि किसी अन्य की मृत्यु कारित हो सकती है, तो वहां पर मृत्यु से संबंधित अपराध नहीं हो सकते हैं, सदोष मानववध का अपराध नहीं हो सकता है। तो बहुत स्पष्ट है कि यह धारा 299 के दृष्टांत गा पर आधारित है, इसको आप जानिए। धारा 299 के दृष्टांत गा में क्या लिखा हुआ है उसको भी हम लोग जान लेते हैं। लिखा है कि का एक मुर्गे को मार डालने और उसे चुरा लेने के आशय से उस पर गोली चलाकर खा को, जो एक झाड़ी के पीछे है, मार डालता है, किंतु वह नहीं जानता है कि खा वहां है। यद्यपि का विधि विरुद्ध कार्य कर रहा था, यानी कि चोरी के आशय से था, विधि विरुद्ध कार्य कर रहा था, तथापि वह आपराधिक मानववध का दोषी नहीं है, क्योंकि उसका आशय खा को मार डालने का नहीं था, और जो वह कार्य कर रहा है, ठीक है, न ही वो संभाव्य जानता था कि खा की मृत्यु या किसी की मृत्यु हो सकती है, इसलिए का ने आपराधिक मानववध का अपराध नहीं किया है। ठीक है, इसी तरीके से हम अन्य दृष्टांतों के साथ भी मिलेंगे। बार बार सुनिएगा, लैंग्वेज को पकड़िएगा, जैसा बोला हूं वैसा ही लिखना है। यहां कोई आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं हो रही है। कंटेंट मैंने आपको बता दिया, अपराध नहीं किया है, 299 का दृष्टांत ग, 299 में कल्पेबल होमिसाइड के दो कंटेंट प्रमुख, आशय और जानकारी और संभावना, ये कमी है। तो इन कंटेंटों के साथ जो मैंने बोला है उसी तरीके से आप लिखिए, आपको उत्तर में पूरा नंबर भी मिलेगा और आपकी जानकारी भी बेहतर से बेहतर रहेगी, कभी आप भूलेंगे भी नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। इसी पैटर्न पे हम अगले दृष्टांत के साथ आपके सामने फिर हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।